हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ में चैप्टर नंबर 1 का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है रेशनल नंबर। आज इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेशनल नंबर को एक नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं। फिर सेकंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेशनल नंबर का जो है दो रेशनल नंबर अगर गिवन है तो उनके बीच में कैसे और दो से ज्यादा रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर दो रेशनल नंबर दिए हैं, सपोज कि 1/2 एंड 1/3, तो इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, बहुत इजी कंसेप्ट है। उसके बाद थोड़ा समरी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। देखिए यहां पे क्या है कि सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं। हमको पता है कि हमारी जो नंबर लाइन होती है एक इस तरह की है, हमें पता है नंबर लाइन ऐसी होती है। तो ये दोनों तरफ इस पे एक पॉइंट 0 होता है, 0 के राइट साइड होता है पॉजिटिव होते हैं, इसके लेफ्ट साइड निगेटिव होते हैं। तो ये निगेटिव जो है इनफाइनाइट तक जाती है, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाती है। ये सारी चीजें हैं। तो इन पे कोई रिप्रेजेंटेशन, कोई रेशनल नंबर दिया है, उसको हम कैसे दिखाते हैं ये पे हम करेंगे। तमाम तरह के रेशनल नंबर दिए होंगे, कहेंगे कि रिप्रेजेंट दिस रेशनल नंबर ऑन टू नंबर लाइन। जैसे यहां पे देखिए, द नंबर लाइन फॉर द रेशनल नंबर विल एक्सटेंड फ्रॉम -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल। ए नंबर लाइन शोइंग रेशनल नंबर बिटवीन, यहां पे क्या है, यहां पे एक रेशनल नंबर +1/2 एंड -1/2 को नंबर लाइन पे दिखाया गया है। कि यहां पे देखिए नंबर लाइन है, ये 1/2 है। इसका मतलब क्या हो, ये नंबर कोई 1 से कम होगा। क्योंकि अगर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो उसके हिसाब से हम आप समझ सकते हैं कि ये नंबर 1 से कम होगा। क्योंकि डिवाइड करने के बाद जो है आपको पॉइंट में नंबर आएंगे, तो ये इसका मतलब 1 से कम है, और ये भी -1 से कम है। तो नंबर लाइन पे 0 है, 0 के राइट साइड पॉजिटिव नंबर होता है, लेफ्ट साइड निगेटिव नंबर होता है। तो ये इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर ये बताता है कि जो ये वाला नंबर है, 1 से कम वाला नंबर जो है, उतने पार्ट उसको डिवाइड करना है। तो जैसे ये है, क्योंकि 1 से कम है, इसका मतलब क्या हुआ, अब 1 को 2 बराबर भाग में डिवाइड करना है, उनमें से एक पार्ट हमको लेना है। दैट इज द मीनिंग। ठीक है, तो ये पूरा यहां से इसको हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, उसमें से पहला पार्ट हमने ले लिया। अभी ये ज्यादा लेंगे तो अभी और समझ में आ जाएगा। इसी तरह इस तरह किया गया। हियर 1/2 डिवाइड डिस्टेंस बिटवीन 0 into 2 इक्वल पार्ट्स। देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि ये है, इसको रिप्रेजेंट करना है, 1/8 को हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये नंबर 1 से कम है और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये 0 के राइट साइड की बात कर रहा है। यहाँ पर 1 ले लिए। देखिए जैसे ही अगर बड़े कोई लाइन को, कोई पॉइंट को ज्यादा छोटे, कई डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट में अगर हमको डिवाइड करना होता है, थोड़ा सा 0 और इसके बीच में थोड़ा ज्यादा जगह ले सकते हैं। ठीक है, स्केल बढ़ा सकते हैं। इसको क्या है, स्केल बढ़ा सकते हैं। क्योंकि 8, इसमें क्या हुआ कि 0 से 1 को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, वो हम स्केल की सहायता से हम कर सकते हैं। ठीक है, 8 इक्वल पार्ट में। तो जनरली क्या है, 0.1, ठीक है, 0.125 के आसपास करेंगे। तो स्केल में देख लेंगे तो 1 के आसपास हम लेंगे अंदाज, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं यहाँ फाइंड आउट किया जा सकता। तो ये एग्जैक्टली इसको 8 इक्वल पार्ट में हम स्केल पे देख के डिवाइड के बाद में कई और इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके से हम जो है
एग्जैक्टली कर सकते हैं। ये तो ज़्यादा पार्ट डिवाइड हो गया, दूसरा बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है तो ये 0 से ये 1 है, इनको जो है 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, जैसे ये है। तो डेनोमिनेटर क्या कहता है कि यहां से यहां तक को 8 इक्वल पार्ट में डिना है, और न्यूमरेटर में जो नंबर होता है उसके हिसाब से हमको पहला पार्ट। अगर यहीं पे 2/8 होता तो हमारा जो टारगेट होता ये हो जाता। अगर ये 3/8 हमको रिप्रेजेंट करना होता तो हमारा ये होता। तो जो भी होता है उसी के हिसाब से ले लेते हैं। तो फॉर एनी गिवन रेशनल नंबर, अब ये डिनोमिनेटर में जो होता है, क्योंकि 1 से कम होने के कारण इसको 1 और इसके बीच में उतने बराबर पार्ट में डिवाइड करना है, और न्यूमरेटर में जो नंबर होगा वही लेके वहां पे हम ऐसे गोला लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। जैसे यहां पर है दूसरा एक एग्जाम्पल है कि 4/9 को डिवाइड करना है। तो इसका क्या मतलब, अब ये 1 से 1 से कम आता है, इसका मतलब 0 से 1 को 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। पहला है ये वाला 0/9 होता है, इसकी वैल्यू फिर 1/2, 2/3 ऐसे करते, ये 9/, क्योंकि 9/9 इक्वल टू 1 होता है। ऐसे किएंगे, फिर इसमें से चौथा ले लेंगे, क्योंकि 4 है इसलिए हमको ये वाला ले लेते हैं। देखिए सिमिलरली ये वाला है, तो इसका मतलब 1 से ये है 1 है, उसमें 6 इक्वल पार्ट आपको डिवाइड करने हैं इसको। 1 2 3 4 5 6। अच्छा सॉरी, ये निगेटिव है तो इसको थोड़ा सा हमको इधर लेना है। ये आपका 0 है और यहाँ पे 1 होगा, तो ये आपका 0 है। ये 1 2 3 4 5 6, ये 6/6 हो जाएगा। 6 इक्वल पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका नंबर लाइन है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो ये आपका +1 हो जाएगा। ये आपका 0 है, ये माइनस है। तो ये वाला जो है आपका -1/6 इक्वल पार्ट है। इसी तरह -2/6 होगा, ये -3/6 होगा, -4/6 होगा, -5/6 होगा, ये -6/6 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट जो है ये आपका माइनस ये रिप्रेजेंट करता है। ऐसे हम लोग करते हैं, स्केल की सहायता से डिवीजन करते हैं हम, थोड़ा बहुत अंदाज भी रहता है। अब हम दूसरा टॉपिक इसमें है कि 2 रेशनल नंबर हैं, उनके बीच में ये एक आप ये जान के लीजिए, कोई भी 2 रेशनल नंबर हैं उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर एग्जिस्ट कर सकता है। वो आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ही एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे देयर कैन बी इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर। यहाँ पे हाउ मेनी रेशनल नंबर कैन एग्जिस्ट बिटवीन दिस एंड दिस, -2। ये आप देखिए नंबर लाइन की बात है, 0 है, ये -1 है, ये +1 है। तो इसमें कोई 2 इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कहीं ये -2/10 है, और यहाँ पे ये कहीं 2/10 है। तो इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लेते हैं। इनको इक्विवेलेंट, हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किया था, जैसे 1/2 है, इसको अगर 1 × 5/2 × 5 कर देते तो क्या 5/10 हो जाता है, सेम ही है। ठीक है, इसी तरह कोई जैसे ये -1/2 है, इसमें भी 5 × 5 कर देंगे तो क्या होगा, -5/10 आ जाता है। तो इनके बीच में कई नंबर एग्जिस्ट कर जाते हैं। हमने क्या किया, -1/2 में 5 का किया तो क्या होगा, 5 -5/10 हो गया। इसी तरह 1/2 में 5/5, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं तो ये +5/10 होगा। अब इनके बीच में देखिए -5/10 और ये +5/10, इनके बीच में क्या हो जाएगा,
-4/10, -3/10, -2/10, -1/10, ठीक है। यहाँ पे 0/10, इसके बाद और क्या आ जाएगा, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। देखिए कितने नंबर हो गए यहाँ से। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए 1/2 -1/2 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 5/10 आपका 10 है, ठीक है। तो 4 यहाँ पे 4 8 नंबर आपको एग्जिट कर गए। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया -2/10 एंड 2/10 के बीच में कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनके में तो बहुत हो सकते हैं, बस आपको दिखाना। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल में क्या किया इसने, इसको -2 को क्या किया है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से नीचे, फिर नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2000 के आसपास, ये हो गया 10,000 के आसपास। फिर दूसरा आपका क्या था, इसी तरह 2/10 को भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी 1000 से हो गया, तो ये आपका +10,000 से मल्टीप्लाई किया है, तो ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ पे आपके पास दो नंबर हो गए, कौन से, -20,000 अपान 1,00,000, फिर +20,000। क्योंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अगर सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन करता है तो उसके फ्रैक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आती, क्योंकि ये आप चाहे तो काट सकते हैं 4 जीरो ऊपर, तो सेम आ जाएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है क्योंकि ये -2/10 के बराबर है और ये कितना है, 2/10 के बराबर ही है। तो इनके बीच में बहुत हो जाएगा। कैसे, अब ये इससे कम क्या हो जाएगा, -199, ठीक है, इस तरह का हो जाएगा, और यहाँ पे तो 1,00,000 रहेगा। फिर इससे कम क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इसी तरह 7 आ जाएगा, तो बहुत हो जाएगा, कम से कम कई हजार नंबर हो जाएगा, कई हजार नंबर आए, क्योंकि 20,000 है तो यहाँ पे कितना नंबर हो जाए, 20,000 से एक कम हो जाएगा, एक इतने नंबर आ जाएंगे यहाँ पर, फिर एक 0 आ जाएगा, फिर प्लस इतने नंबर आ जाएंगे, तो टोटल नंबर आपके पास यहाँ पे कितने आ जाएंगे, बिटवीन कह रहा है तो उनके बीच का नंबर ये होगा, फिर इतने नंबर ये होंगे, फिर प्लस इतने ही नंबर उधर होंगे, फिर प्लस एक 0 भी हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर जोड़ा जाए, 2 नंबर घटा देंगे, 40,000 में से 2 घटा देंगे तो 39, ठीक, तो ये हो जाएगा। ये इतने नंबर +1, 0 को भी ले लेते हैं, इतने नंबर आ जाएंगे आपके पास। तो 40 में एक कम आएगा, 40,000 में एक का है, 39,999 नंबर आएंगे, तो बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। तो यही कहने का मतलब कि ये दिखाया गया है कि 2 रेशनल नंबर, ये छोटे से रेशनल नंबर है, इनके बीच में कितने नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब एक दो का रियल प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ कर फाइंड द 10 रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, 3/5 एंड 3/4 के बीच में। देखिए सबसे पहला इसमें इसका कंसेप्ट तो इसने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लिया, नीचे डिनोमिनेटर को दोनों में सेम कर लिया, तो इसमें 100 बना, क्योंकि ऐसा कर लिया। अदरवाइज यहाँ पे कर सकते हैं, 3/5 है और 3/2 है। सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम कर लिए, तो एलसीएम ले सकते हैं, तो 4 का 12 और 20 हो जाएगा। यह क्या किया मैंने, 3/5 में किया, 4 का कर दिया, और 3/4 में क्या कर दिया, 5 का। इससे हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। ठीक है, अब इससे हमारा काम बन नहीं रहा है, ठीक है, इससे हमारा काम बना नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 ही,
यह क्या है 13 14 ही मिलेंगे। तो अब इसको हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बना लिया। 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से ऊपर नीचे कर दीजिए। तो क्योंकि हमको 10 चाहिए तो 10 या उससे एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते, जितना चाहिए उससे ज़्यादा बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 है तो 11 से कर सकते हैं, तो 10 से में भी अपना काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जितना मांगे उससे या उससे बड़े एक नंबर से मल्टीप्लाई करके ये काम आप कर सकते हैं। एक अंदाज अगर नहीं लगाना है तो क्या हो जाएगा, आप 120 हो जाएगा और यहाँ 200 और क्या होगा यहाँ 150 हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि इसके बीच में आपको 30 नंबर मिल जाएगा। 30 क्या 39 38 28 नंबर मिल जाएंगे, 21 22, ठीक है। आपको 21 से शुरू करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 121 200 122 200 123 200, ठीक है, 124 200 125 200 126 200 127 200 128 200 129 230। वैसे आपका काम हो गया है, आपका काम इतने में हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहीं तक आपका टारगेट हो गया। ये चाहे लीजिए चाहे ना लीजिए। एक तो ये तरीका है कि सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए ताकि उसके बाद नंबर मल्टीप्लाई करने में आपको आसानी होती है। एक ज़्यादा सही तरीका है, क्योंकि आप कौन सा नंबर करेंगे तो वो थोड़ा सा लॉजिकल होगा टेक्निक। जैसे इसमें क्या है, इसने सीधा डिनोमिनेटर करने के लिए इसको अंदाज था कि 20 से कर दो, ठीक है। 20 से कर दिया तो यहाँ 100 आ गया, यहाँ 25 से कर दिया तो यहाँ 100 आ गया। इसलिए ये इसके अंदर 15 नंबर आपको ऑलरेडी मिल जा रहे हैं, 14 नंबर मिल जा रहे हैं, 61 62 14 10 ऐसे हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका काम हो जा रहा है। ये दूसरा तरीका है। सो इस तरह के ये दो कंसेप्ट हैं, और भी एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज में लेंगे। अब समरी में क्या है, रेशनल नंबर आर क्लोज्ड नंबर। कहने को क्लोज्ड है कि दो रेशनल नंबर, हमने पहले भी पार्ट में डिस्कस किया था कि दो रेशनल नंबर को अगर एडिशन करेंगे तो एडिशन के बाद हमको एडिशन में भी एक रेशनल नंबर ही मिलता है, लेकिन सब्सट्रैक्शन में ये प्रॉब्लम है। मल्टीप्लिकेशन में रेशनल मिलेगा, इसमें भी रेशनल, दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन रेशनल होगा, ठीक है। 2 का मल्टीप्लिकेशन रेशनल होगा। एडिशन में भी रेशनल आपको मिलेगा, सब्सट्रैक्शन में नहीं मिलेगा, और डिवीजन में भी चांसेस नहीं। कॉम्पिटेटिव मतलब जो हमारा प्लस या माइनस साइन के अगल बगल कोई नंबर है, जैसे 1/2 1/3 है, तो प्लस में तो आपको, ठीक है, तो आपको प्लस और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करेंगे तो अगर प्लेस बदल देंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे इसमें प्लेस बदल दिए 1/3 + 1/2 तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह 1/2 × 1/3 या 1/3 × 1/2, तो उनकी वैल्यू में कोई बदलाव आएगा। इसमें भी सेम वैल्यू आएगी, इसमें भी सेम वैल्यू आएगी। लेकिन अगर ये साइन ऑपरेटर अगर निगेटिव होगा या डिवीजन वाला होगा तो आपको सेम वैल्यू नहीं आएगी। इसीलिए कह रहा है कि कॉम्पिटेटिव का मतलब साइन के अगल बगल। एसोसिएटिव का मतलब क्या है कि ग्रुप में अगर कोई नंबर चले, जैसे 1/2 + 1/3 1/3 इस तरह है, ये इक्वल टू आपका हो सकता है 1/2 + 1/2। एसोसिएशन बना रहा है, अगर 3 नंबर हैं, कोई 3 है 4 है, इसमें प्लस में ये काम करेगा और मल्टीप्लाई में काम करेगा। लेकिन अगर यहाँ साइन बदल जाएगा तो ऐसा ये दोनों बराबर नहीं होंगे, यही कहने का मतलब है। तो कह रहे रेशनल नंबर जो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। इसका क्या मतलब हुआ, हमने पहले भी डिस्कस किया कि किसी भी रेशनल नंबर अगर आप 0 जोड़ देते हैं तो उस रेशनल नंबर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। इसी तरह किसी रेशनल नंबर में अगर 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके
वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं और 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एडिटिव यूनिवर्स क्या है? कोई रेशनल नंबर है, उसी का अगर सामने निगेटिव लगा देंगे तो वह उसका एडिटिव यूनिवर्स हो जाएगा। जैसे 1/4 का एडिटिव यूनिवर्स -1/4। रेसिप्रोकल क्या होता है कि उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में बदल दें, तो वो क्या है? रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स हो जाता है। रेसिप्रोकल का उल्टा उसी का उल्टा हो जाता है। जैसे 1/4 है उसका, ठीक है, ये वाला चीज है। और इसमें ये कहा रहा है कि अगर a/b × c/d = 1 है तो इसका मतलब a/2 का ये हो जाएगा 1/, ठीक है, ये d/c हो जाएगा। ऐसा है, ये कहने का ये मतलब होता है। ज़्यादा डीप ना जाइए, कोई भी नंबर है इसका a/b का, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? b/a, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपस में बदल जाते हैं बस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है आपको पता है, जैसे ये हमने डिस्कस किया था, b + c है तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये a का दोनों में मल्टीप्लाई हो जाता है। जस्ट इसी का उल्टा भी होता है, अगर इसी का उल्टा हो, जैसे m × n + m × l है, अगर ऐसा दिया गया है तो ये आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दोनों में m कॉमन है, इसलिए इसको हम बाहर ले सकते हैं, n + l ऐसे ले सकते हैं। यही प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। बहुत चीजें नहीं है, लगने वर्ड बड़े बड़े हैं इसलिए लगता है, लेकिन इन रियल फैक्ट में बहुत छोटी चीज है। फिर क्या है? रेशनल नंबर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि हमने दिखाया। और दो रेशनल नंबरों के बीच में बहुत काउंटलेस, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग ने इस पार्ट में डिस्कस कर लिया। इन दिस वे आपका फर्स्ट पार्ट से थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया, न्यूमेरिकल पोर्शन अभी बाकी है। टिल देन देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में इन सबको लेंगे। टिल देन थैंक यू।